पाकिस्तानी टीम को किसी मौजज़े की तलाश, बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्लीन स्वीप का खतरा, दूसरे टेस्ट में बैटर्स खेलना भूल गए। तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार। मेहमान बॉलर्स ने पाकिस्तानी साइड की एक न चलने दी। पूरी टीम 172 रन पर ढेर, 185 रन का हदफ। सलमान आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश के हसन महमूद का तूफानी स्पेल, 5 पाकिस्तानी बैटर्स को मैदान बदर किया। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की रफ्तार बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 42 रन बनाए। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 143 रन दरकार हैं। खराब रोशनी के बायस आज का खेल खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बड़े बड़े नाम सब नाकाम। कौमी टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर बांग्लादेश के खिलाफ फेल। टॉप बैटर्स दोनों मैचेस में 100 का हिस्सा भी अबूर ना कर सके। अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 39 रन बना पाए। दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सिर्फ 3 रन बनाए। मजमूई स्कोर 42 रहा। बाबर आजम पहले टेस्ट में 22 और दूसरे में 42 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। उनका मजमूई स्कोर भी 64 रहा। कप्तान की हिकमत अमली भी समझ से बाहर। बांग्लादेशी टीम के 26 पर 6 आउट करने के बावजूद अटैकिंग फील्ड नजर न आई। बड़ी बढ़तरी लेने का अरमान भी अधूरा रह गया। दोनों मैचेस के दौरान फील्डिंग का मायार हस्बे मामूल गिरा रहा। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी उसे इनकार नहीं किया। बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये जब भी बातचीत का सुनते हैं तो 9 मई का शोर मचाते हैं। महमूद अचकजई को बात करने का मैंडेट दिया है, वो कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात बढ़ेगी। हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन को कबूल कर लिया। मजीद कहा कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात होगी। जस्टिस काजी फैज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वाज़ेह कहा वो तौसी नहीं लेना चाहते। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है चीफ जस्टिस की तौसी से मुताल्लिक़ बार बार बात करना गैर मुनासिब है। ये बातें तब होंगी जब हमारे नंबर्स होंगे। हुकूमत के पास तमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। उन्होंने वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है, चीफ जस्टिस एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। हमारे पास भी नंबर्स पूरे नहीं। मुश्तरका इजलास में आइन की तरमीम पेश ही नहीं हो सकती। तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ कुर्बतों पर कहा कि मौलाना हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। जिनके साथ भी एहतराम का रिश्ता है उनसे दुआ सलाम तो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। बीएपी के सेनेटर अब्दुल कादिर बिल सेनेट में पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। मुजव्वज़ा बिल में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम तजवीज़ की गई। बिल में कहा गया कि चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 20 होनी चाहिए। किसी भी प्राइवेट बिल की मंजूरी के लिए अगर आइन में कोई नई तरमीम की गई तो उसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को अथॉरिटी दी है। तमाम तर फैसले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में होते हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कौमी असम्बली में किसी भी मुमकिना कानून साजी की मुखालिफत का फैसला किया गया। अरकान को मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। महमूद अचकजई को बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का टास्क दिया है। हमारे केसेस खत्म और बानी पीटीआई रिहा होंगे तो ही मुज़ाकरात कर सकते हैं। बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का मंसूबा। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। रिलीफ के लिए 2800 अरब कहां से आएंगे? IMF और हुकूमती इत्तेहादियों ने सवालात उठा दिए। IMF ने सवाल किया कि ये रकम कहां से आएगी, कैसे खर्च होगी। पावर डिवीजन के मुताबिक कुछ शोबों की सब्सिडीज कट की जाएंगी।
कुछ रकम सरकारी इदारों के मुनाफे से निकाली जाएगी। चारों सूबे PSDP यूनिट से अपने फंड्स कटवाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP ने रकम कटौती से साफ इनकार कर दिया। वज़ारत ख़जाना की भी रकम फराहम करने से माजरत। मुशावरत में सूबों से हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि सूबों के खर्च पर नून लीग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। IPP से मुतालिक रिकॉर्ड और मालूमात खुफिया करार। पावर डिवीज़न का सेनेट में जवाब देने से गुरेज। सेनेट ने वजारत तवानाई को 13 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा था। मुआहिदों और लाइसेंस की तजदीद वाले सवाल पर कोई जवाब ना आया। गर्दिशी कर्जा और दरामदी कोयले पर चलने वाले प्लांट्स पर चुप साध ली। मजमूई तौर पर 6 सवालों के जवाब जमा नहीं कराए गए। हुकूमती टीम के रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली के हाई पावर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं हुकूमत इदारे बंद करना चाहती है, मगर कमेटी में शामिल लोगों का इरादा कुछ और है। हुकूमत 70 इदारों की निजकारी चाहती है, लेकिन सियासी दबाव आड़े आ रहा है। हमने तजवीज़ दी थी कि 17 इदारों की निजकारी 52 को बरकरार रखें। अफसोस है कि कमेटी का फोकस तमाम इदारों को बरकरार रखने पर मुंतकिल हो गया। अखराजात में कमी के लिए हुकूमत की अदम दिलचस्पी देखने में आई। मुल्क दिवालिया हो चुका है, कोई हमें कर्जे नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनीज मुल्क छोड़ कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं, मगर कोई खरीद नहीं रहा। मईशत तबाह होने के करीब है, लेकिन इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसा कि सब कुछ नॉर्मल है। बानी PTI और अहलिया की तोशाखाना रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तें। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दोनों के खिलाफ रेफरेंस पहले तोशाखाना जैसा ही है। एक ही तरह के इल्जामात में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नायब प्रोसिक्यूटर की तोशाखाना पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नायब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर 6 सितंबर को समाअत होगी। जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। केस की पहली समाअत मौसम गर्मा की तातीलात से कबल हुई थी। अदालत ने FIA, PTA और पैमरा से रिपोर्ट्स तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर बहरमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, खुदा का खौफ करें। एक शख्स के मरने के बाद ज़मीन पर मुकदमाबाजी की गई। 75 साल शख्स बेटों की बजाय ज़मीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? ऐसे बेबुनियाद केसेस से अदालत का वक्त ज़ाया होता है। अदालत ने अपील खारिज कर दी। मोबाइल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए PTI मुतहरिक। और गैर कानूनी सिम्स बंद करने का दूसरा मरहला शुरू। 2017 से पहले के ज़ायदुल मयार शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की जा रही हैं। PTI हुकाम ने कहा 16 अगस्त से अब तक 69,000 सिम्स बंद की गई। बंदिश से पहले सार्फिन को आगही पैगाम भिजवाए गए। गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स बंद की जाएंगी। मॉनसून का नया स्पेल लाहौर में बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होने वाली हवाएं आज मुल्क भर में बरसेंगी। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में बादल बरसेंगे। एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम ज़िले इंतज़ामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया को मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। अंदरूनी सिंध बारिशों से शहर और देहात मुतासर। मुतादिद नहरों और नालों में शगाफ। मुल्हिका आबादियाँ ज़ेर आब। मंछर झील में तुग़यानी से राब्ता सड़क ज़ेर आब आ गई। पानी सहवन की जानिब बढ़ने लगा। ज़मीनी राब्ते ख़त्म। काछू को जूही से मिलाने वाली सड़क भी मुतासर हुई। गुलारची में कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। सजावल के कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद है। मिटियारी, उमरकोट, बदीन, दादू और सांगड़ में भी
हालात जूं के तू हैं। मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर, कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। उधर अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, बस पत्थरों की जद में आ गई। 3 अफराद जाँ बहक, मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल बिलखुसूस बलोचिस्तान की सियासत पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने पार्टी चेयरमैन को हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। दहशत गर्दी की हालिया लहर और इस पर काबू पाने के इक़दामात से मुतालिक बताया। सैलाबी सूरत हाल, नुकसानात और बचाव के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियां वाली चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत, हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि खारिजी दहशतगर्दों को पुलिस ने दिनदान शिकन जवाब दिया। पुलिस जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और दिलेरी को सराहता हूँ। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी और शुजात का मुजाहरा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया, जो लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत, खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी। मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों से डरते हैं ना डरेंगे, धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास, मार्बल सिटी मनसूबा मुकम्मल करने में ताख़ीर पर मुराद शाह बरहम हो गए। कहा कि मनसूबा हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। मार्बल और ग्रेनाइट के अलावा मुतल्लिक़ा इंडस्ट्री भी लगाई जाए। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। नया एक्सप्रेस वे 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा। जाम सादिक पुल के पास मलीर एक्सप्रेस वे से मिलेगा। जंगलात लगाने से कार्बन एमिशन में कमी लाने का मनसूबा मंजूर। मटियारी और जामशुरू के कच्चे में जंगलात लगाए जाएंगे। एनईडी टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहिदा रवा माह ही फाइनल करने की हिदायत। दो लाख मुस्तहिक अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दे रहे हैं। 2-4 माह के लिए बिल कम नहीं हो रहे, सारी उम्र मुफ्त बिजली इस्तेमाल करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कुछ लोगों की आदत है कि तनकीद करते रहते हैं, सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। दहशत गर्दी से भी बड़ा नासूर और ख़तरा मनशियात है। दहशत गर्द हमले 4-5 होते हैं, मनशियात का इस्तेमाल हर रोज़ होता है। कराची में 50% से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं। जमात इस्लामी का IPPs मुसल्लत करने वालों के खिलाफ आईडी जद्दोजहद का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कितना बड़ा धोखा है कि इन्हें टैक्स छूट भी मिले और पेमेंट भी वसूल करें। 70 साल में इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें और पार्लियामान नाकाम हुई। इदारों को नाकामी का एतराफ़ करके ताकत आवाम को सौंप देनी चाहिए। फॉर्म 45 और 47 वाले अपनी बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क पर बिराजमान लीडरशिप ने नौजवानों को मायूस किया। जो भी IMF में गया उसको फिर निजात नहीं मिली। पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद जमात इस्लामी है। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस। 29 फरवरी को कैदियों की लड़ाई पर महकमा दाखिला ने नोटिस जारी किया। कैदी ने ईंटों के वार से एक कैदी को हलाक और दीगर को जख्मी किया था। इंक्वायरी में मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई। कमेटी की मोहम्मद अकरम को बर्खास्त और भारी जुर्माना करने की सिफारिश। 7 दिन में शो कॉज नोटिस का जवाब मिला। बांग्लादेश के खिलाफ खराब कारकर्दगी के असरात। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान 9 टीम्स में 8वें नंबर पर। भारत 9 में से 6 मैचेस जीतकर पहले। ऑस्ट्रेलिया 12 में से 8 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर। न्यूजीलैंड ने 6 में से 3 मैच जीते। इंग्लैंड 15 में से 8 में फाते रहा। पाकिस्तान ने अब तक 6 मैचेस खेले, 2 जीते, 4 में शिकस्त हुई। 7वें में भी शिकस्त के बादल मंडलाने लगे।